तो फ्रेंड्स, जो पैराबोला का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं उसके अंदर ले रहा हूं। देखिए, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x के स्पर्शीय युग्म का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। मतलब ये हुआ कि जो पैराबोला होता है, आपको ये बात पता है कि इसकी जो स्पर्शीय युग्म होते हैं वो ये इस तरीके से होते हैं। इसके बिंदु P x1 y1 पर आपको इस स्पर्शीय युग्म का समीकरण ज्ञात करना होता है। आपको पता होगा, हमने वृत्त के अंदर भी लिया था। वृत्त के अंदर जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए हमें स्पर्शीय युग्म का समीकरण ज्ञात करना था, तो हमने यूज किया था SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर पैटर्न, जहां आपके s होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और S1 होता है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक और जो होता है वो t, और t होता है x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर। ये टेंजेंट यानी x1 y1 पर इसकी टेंजेंट का इक्वेशन है, स्पर्शरेखा का इक्वेशन है। तो सेम इसी पैटर्न में हम यहाँ पर यूज करेंगे S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो s की जगह आपके क्या हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर माइनस 4x इंटू S1 y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको पता है कि पैराबोला की जो टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा, वो आपको पता होगी y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 ये होती है। तो यहाँ पर ये बन जाएगी आपके इसके इक्वल टी स्क्वायर, मतलब y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 और इसका होल स्क्वायर। यानी स्पर्शी युग्म चाहे सर्कल का हो, चाहे वृत्त का हो, दीर्घवृत्त का हो, अतिपरवलय का हो, परवलय का हो, सभी में सेम पैटर्न काम करेगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसके अंदर कि बिंदु 1-4 से वृत्त नहीं परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 12x के स्पर्शीय युग्म का समीकरण क्या होगा। सीधी सी बात है, हम डायरेक्ट यूज करें। सबसे पहले इसके अंदर जो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पर S तो हो जाएगा आपके वाई स्क्वायर माइनस 4x, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 12 है, आपको पता होगा 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ आपको a की जगह 3 लिख दो, ठीक है ना। 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 3, तो ये 3x, ये S1 है ना, तो ये y1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी आपके 4a की जगह जो है हम डायरेक्ट ये इसके अंदर अपन इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को मैंने आगे बढ़ाया इस क्वेश्चन के लिए। तो वाई स्क्वायर माइनस 3x हो गया। फिर S1 इक्वल टू होता है y1 स्क्वायर 4x1, तो y1 यानी कि आपके बिंदु 4 है, तो 16 माइनस ये हो जाएगा 12 यानी कि 4। और फिर बात आती है t, तो ये t हो जाएगा y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1, तो ये y1 यानी कि y1 आपके 4 था, तो ये 4y
माइनस ए की वैल्यू 3, तो 6x प्लस x1 और x1 आपके पास में है 1, तो ये आपके t आ जाएगा। तो हमारे जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3x उसकी जगह, और s1 आपके हो जाएगा 4 और t स्क्वायर यानी कि 4y माइनस 6x माइनस 6 होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो मैंने इसको सोल्व कर रखा है, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो आपके इक्वेशन आएगा ये आपके इस बिंदु पर स्पर्शी युग्म का इक्वेशन आ जाएगा। तो स्पर्शी युग्म का समीकरण निकालने में आपको कोई देर नहीं लग रही, चाहे आपको इसका निकालना है, आपको वृत्त का निकालना है, दीर्घवृत्त का, सभी के लिए SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ये दो पैटर्न है, एक तो स्पर्शी युग्म के लिए तो SS1 इक्वल टी स्क्वायर, और एक और हमने पढ़ा था T इक्वल टू S1। इन दोनों को याद रखना चाहिए। T इक्वल टू S1 क्या है, उस चाहे परवलय की बात करें तो उस परवलय की उस जीवा का समीकरण ज्ञात करना जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो। कैसे, ये ऐसे ये परवलय है और मान लो अगर ये जीवा है और ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, PHK, तो आपको इस मध्य बिंदु के बेस पर आपको इसका इक्वेशन निकालना होता है। तो वो भी T इक्वल टू S1, वही T की जगह आपके वही स्पर्श रेखा का समीकरण बैठेगा, और S1 का मतलब उस बिंदु जिस बिंदु से अपन कर रहे हैं वो बिंदु उसमें आप रख देना, तो वो S1 यानी कि उसकी स्पर्श रेखा की लेंथ आ जाएगी एक तरह से। तो ये इससे आप मध्य बिंदु का बिंदु पथ और ये आपके स्पर्शी युग्म का समीकरण, दोनों एक साथ इसलिए बताएं कि ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं और हर कॉन्सेप्ट में ये दोनों चीजें आ रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूं मैं, देखिए ये चीजें बहुत कम आपको कहीं मिलेगी। वो जो टॉपिक ले रहा हूं मैं वो ये है कि परवलय की उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ जिनके बीच अल्फा कोण हो। कैसे, जैसे ये परवलय आपके और ये एक स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा किसी बिंदु P, और इसको जैसे अपन ले लेते हैं HK। अब इसके अंदर यहाँ जो है हमें दे रखा है ये वाला कोण, ये कोण अल्फा है। जब ये अल्फा कोण दे रखा होता है तो परवलय जो हमारा है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसकी स्पर्श मतलब रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना। अगर यहाँ आगे बनेगी तो अगला बिंदु यहाँ होगा, फिर यहाँ, तो वो भी एक तरह से एक परवलय या एक जो कर्व बनेगा वो अपन इसमें निकालते हैं। आपको मालूम है कि परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि a/m। ये परवलय को, इस परवलय को y इक्वल टू mx प्लस c द्वारा स्पर्श करने की शर्त होती है, जो हम c की वैल्यू पुट करते हैं। तो अब इसके अंदर अगर इसको सोल्व करें तो देखो ये बनेगा आपके m स्क्वायर x माइनस my प्लस a इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं PH के डाल दूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर h माइनस m के प्लस a इक्वल टू 0, और इससे
मूलों का योग क्या आएगा, माइनस बी यानी कि के अपॉन एच, और m1 m2 जो आएगा वो आपके क्या आ जाएगा, c अपॉन ए यानी a अपॉन एच। ये दोनों आ चुके हैं। अब अगर मान लो इनके बीच का कोण अल्फा है, तो आपको मालूम है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan अल्फा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अब हमारे को इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो m1 m2 तो आपके पास में ये दे रखा है, लेकिन ये प्लस में है, तो मैं आपको यहीं से इसकी वैल्यू भी लिख लेता हूँ। m1 m2 इक्वल टू आपको पता है m1 m2 प्लस में उसका होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। ये हमने कितनी बार यूज़ कर लिया m1 m2, ये वाला पैटर्न में याद रखना चाहिए। तो इससे हमारे m1 प्लस m2 हो जाएगा क्या, k स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4a अपॉन एच का रूट हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब आपके ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, तो tan अल्फा इक्वल टू m1 m2 तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4ah अपॉन h रूट अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा आपके ये a अपॉन h। तो ये आपके tan अल्फा इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah रूट में अपॉन h इंटू इनका एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा h अपॉन a प्लस h, ये कैंसिल। यानी अब फाइनली आंसर क्या आ रहा है आपके, ये आ रहा है k स्क्वायर माइनस 4ah रूट में, और इधर आ जाएगा ये a प्लस h इंटू tan अल्फा। तो इसको अपन दोनों तरफ स्क्वायर करके और PHK का जो अभिष्ट रिक्वायर्ड जो बिंदु पथ है लोकस, वो हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू a प्लस एक्स होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ये अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अपन एग्जाम में पूरा डिराइव तो करने से रहे, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट याद रख करके इसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप देखें, एक क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रहा हूँ परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x और रेखा, यहाँ 4x की जगह मैंने परवलय बदल दिया है x प्लस a। ये एक परवलय है। देखिए ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, लेकिन है ये सारे काफ़ी मिलते जुलते। तो परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस a को रेखा y इक्वल टू mx प्लस c स्पर्श करेगी। तो इसकी शर्त आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ अगर ये परवलय हमारे पास में सीधा सीधा इस फॉर्म में होता, तो हम डायरेक्ट जो स्पर्श करने की शर्त होती है c इक्वल टू a अपॉन m, हम वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि परवलय उसने इस तरीके का दे दिया है, तो अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन ये है कि हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x के लिए m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax और प्लस c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा आगे इसको आगे बढ़ाएं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसके अंदर हो जाएगा 2mc और माइनस 4a, और इसके अंदर x कॉमन ले लूँ, c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास में x में द्विघात समीकरण आ गया। जैसे ही द्विघात समीकरण आता है तो स्पर्श करने की शर्त हम कैसे निकालते हैं,
मूल समान होंगे, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac वाली शर्त लगा देंगे। ये स्पर्श करने की शर्त है, ध्यान रखना। हर जगह अपन यही कर रहे हैं, स्पर्श करने की शर्त। जैसे ये लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास में ये आ जाएगा c इक्वल टू am प्लस a/m, ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ध्यान रखना ये रिजल्ट आपके ऑप्शन में होगा, तो आपको फटाफट निकालना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा इसके अंदर कुछ उपाय नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ज़्यादा देर लगेगी नहीं। जो जरूरी सूचनाएं हैं वो हमें डालनी ही पड़ेगी। परवलय से संबंधित जो क्वेश्चन है लगभग कॉन्सेप्ट सारे मैं इसमें क्लियर कर चुका हूं। अब मैं जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4a x की किसी नाभीय जीवा जो x अक्ष से अल्फा कोण बनाए की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। अब इसके लिए शॉर्टकट वाली बात है तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी या फिर आप डायरेक्ट याद रखो। तो जो आपके पास परवलय है, इस परवलय की सपोज ये एक नाभि जीवा है PQ और ये S नाभि इसलिए है क्यों इसने बोला तो वो नाभि से गुजर रही होगी, इसलिए नाभि जीवा हो गई। तो अब इस जीवा की लंबाई पूछी इसने, तो हम इसके अंदर क्या करें कि मान लो जीवा का समीकरण जो है वो mx प्लस c है। अब क्योंकि ये नाभि से गुजर रही है a0 से, तो हम इसके अंदर y की जगह तो 0 और x की जगह ma प्लस c, तो इससे आपके c इक्वल टू माइनस am आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जीवा की लंबाई यानी कि परवलय की किसी y इक्वल टू mx प्लस c द्वारा जो काटा गया अंतःखंड होता है PQ, उसकी लंबाई हम जानते हैं वो होती है 4m स्क्वायर रूट a इंटू a माइनस mc इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर हम क्या करें, 4m स्क्वायर रूट यहाँ a और a माइनस यहाँ आपके पास में अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ c की वैल्यू आ गई है। अब ये c की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में c इक्वल टू माइनस ma, मतलब माइनस का ma, तो ये हो जाएगा प्लस का m स्क्वायर a 1 प्लस m स्क्वायर रूट में। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको आप पढ़ा रहने तो ऐसे कैसे बाहर और अंदर ये a कॉमन आया तो यहाँ पर a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर और एक और 1 प्लस m स्क्वायर आपके पास में है, तो 4 अपॉन m स्क्वायर। और ये आपके मैं अगर अब इसको हट दो, ये 2 बार है और ये a स्क्वायर है तो ये a और 1 प्लस m स्क्वायर। अब क्योंकि आपके पास में m क्या है, ये x अक्ष के साथ में अल्फा कोण बना रही है, तो आपके 10 अल्फा इक्वल टू m हो जाएगा। तो अब आपके PQ क्या बन जाएगा, 4 अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा a और 1 प्लस m स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा 4a कोट स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 4a कोट स्क्वायर अल्फा। आप एक काम करो, इस पूरे को आप कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा और इसको लिख दो कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये आपके आ जाएगी 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, आपके नाभि जीवा की PQ की लंबाई।
जो आपके यहाँ पूछा है इसकी लंबाई जो भी होगी, मतलब ये यहाँ से गुजरेगी, इसका मतलब नाभि से गुजरेगी, चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो, ये अगर नाभि जीवा है तो उसकी लंबाई हमेशा 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा होगी, शर्त ये कि इसके अंदर ये कोण जो है उसका एंगल मेंशन्ड हो। तो आप आराम से किसी भी जीवा की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो। मैं आगे जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये भी पैराबोला यानी परवलय से ही रिलेटेड है, और मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x की अभिलंब जीवाओं के ध्रुवों का बिंदुपथ इन चारों में से कौन सा है। देख लेना, चारों एक जैसे लग रहे हैं। वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2a प्लस 4a क्यूब इक्वल टू 0, बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4a क्यूब 0, फिर यहाँ वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2a प्लस 4a क्यूब इक्वल टू 0, और यह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4a क्यूब इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को अगर करना है तो आप क्या कोई इमेज देखो, परवलय अभिलंब, अपने परवलय दीर्घवृत्त और अति परवलय वृत्त, इन चारों में जो जरूरी चीज़ें जो शॉर्टकट है वो तो मैंने बता दी, बाकी अपने को इनको पूरे प्रोसेस से करना पड़ेगा, उसकी मेन स्टेप्स को लिखते हुए। तो अब इसको कितना जल्दी अपन कर सकते हैं देखना, यह दो वर्ड है, एक तो अभिलंब जीवा, दूसरा ध्रुव। तो इस परवलय की अभिलंब जीवा ले लेते हैं पहले तो हमें थोड़ा सा स्टडी से बेस पता चल जाएगा कि हमें कौन सा अभिलंब लेना है, कार्तीय रूप लेना है अभिलंब या फिर अपने को ढाल वाला एम वाला। तो हम इसमें ढाल वाला लेते हैं। आप देखो अभिलंब तो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस ए एम क्यूब, ये यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपके एम एक्स माइनस वाई माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब इक्वल टू 0। फिर ये तो हुआ अभिलंब वाला मामला। फिर ध्रुव, तो परवलय जो होता है उसकी ध्रुवी का समीकरण क्या होता है, मैंने बताया ध्रुवी का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण या फिर स्पर्श जीवा का समीकरण सभी एक जैसे होते हैं। y1 ये तो हुआ अभिलंब, ठीक है, नॉर्मल, और ये है टेंजेंट, वो क्या है y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण 1, ये 2, इन दोनों को कंपेयर कर लो आप। यहाँ x का गुणांक m, तो m अपॉन 2a, या y का गुणांक -1 या y का गुणांक -y1, यहाँ कांस्टेंट पद जो है -2am माइनस ए एम क्यूब अपॉन यहाँ कांस्टेंट पद ax1। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना क्या है, इन दो से आपको, क्योंकि आंसर एक्स वाई में है तो आप इससे पहले m का मान निकाल लें, तो इससे m का मान क्या आ जाएगा आपके माइनस माइनस प्लस हो गया, और m इक्वल टू 2a अपॉन y1 आ जाएगा, और इसको इसके इक्वल या इसको इसके इक्वल कर दो तो ये भी m के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर इससे m की वैल्यू आप इसमें पुट करना, तो आपके ये जो है रिजल्ट इसका आ जाएगा। काम इतना सा पुट तो अपने को करना पड़ेगा जो रफ वर्क है, बाकी आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx के सापेक्ष परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखाओं के ध्रुवों का बिंदुपथ। तो ध्रुवों का बिंदुपथ आपके पास में, इसका जो सही आंसर ये है। वैसे अब ये आया कैसे, जो आप देखना, इसके अंदर क्या है कि आपको स्पर्श रेखा तो लेनी है इसकी, और इसकी हो जाएगी ध्रुवी, दोनों बातें दे रखी है। तो स्पर्श रेखा आपको लेनी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की, तो हम स्पर्श रेखा ले लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाली, मतलब ये हो जाएगा एम एक्स माइनस यानी कि एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई और प्लस a इक्वल टू 0। मैंने इसको इसलिए इस फॉर्म में ले लिया कि अपने को कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। और दूसरा जो परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx, इसकी अपने को लेनी ध्रुवी का समीकरण। अब ध्रुवी आपको पता है कि बिंदु P x1 y1 पर ध्रुवी, स्पर्श रेखा, स्पर्श जीवा सभी का समीकरण सेम ही होता है, और वो होता है y1 इक्वल टू 2b इंटू
एक्स प्लस एक्स वन। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2bx माइनस वाई वन और 2bx1 बराबर 0। देख लीजिए इन दोनों से हमारे ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब यहाँ कुछ नहीं करना, x के गुणकों का कंपेयर कर लो, तो ये m² / 2b और -m/-y1 और a/2bx1। अब यहाँ करना क्या है, आप इसमें m इन दोनों को ले लो, तो इससे m क्या आ जाएगा आपके माइनस में प्लस हो गया, ये तो प्लस हो जाएगा दोनों ही। m = a/2bx1 और इन दोनों से भी m ले लो, भले भले इससे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन दोनों से लोगे तो ये 2b से 2b तो कैंसिल, और इससे आपके जो आएगा m² वो क्या आ गया a/x1। बस आप इसका भी स्क्वायर कर लो, दोनों को इक्वल कर लो, ठीक है ना। ये स्क्वायर किया और इसको भी आपने स्क्वायर कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, तो आपके ये a² y1² अपॉन 4b² x1² इक्वल टू a/x1। तो ये इससे x1 से x1 कैंसिल, और अब आपको जो रिजल्ट चाहिए ay² आ रहा है, a², एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो देखो ay² आ गया, ये ay² और ये इधर 4b² x। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई देर नहीं लगेगी और इजी वे में आपको आंसर मिल जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं कि परवलय y² = 4x की परवलय y² = 4x की, देखिए वर्ड पकड़ना, नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ होगा। ऑप्शन आपके पास में है y² = 2a x - a, b y² = a x - a, c y² = a x + a, और d है y² = 2a x + a। ये हमारे पास में है। तो अब इसके अंदर आपके चारों ऑप्शन में से क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ जो कहा है वो ध्यान रखना पड़ेगा, दो वर्ड पकड़ लीजिए, नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ। तो मान लो अपन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं px1 y1, तो px1 y1 पर मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, आपको पता होगा t = s1, मतलब y1 = 2a × x + x1, ये तो हो गया t, और इसके इक्वल क्या आ जाएगा s1, और s1 क्या हो जाएगा y1² - 4ax1। ये आपके पास में। अब इसने कहा कि ये जो मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ इसको लिया जाता है, अपन जानते हैं t = s1। अब इसने कहा कि आपको ये जो जीवा है, जो जीवा आई है, ये नाभीय जीवा है, मतलब ये नाभि से गुजरती है, A0 से गुजरती है, इस पॉइंट से। आप इसको नाभि से गुजार दो, तो नाभि से गुजरती क्या बन जाएगी, ये y की जगह 0, तो ये तो खत्म, 2a x की जगह a, और ये x1, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा यहाँ a, x1 की जगह ना यहाँ आएगा a, और ये आपके x1 ही रहेगा, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। अब इधर ये एज इट इज रहेगा x1, बस ये इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपके ये फाइनल आंसर आ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। इजी वे में आपके ये y² = इसको इधर लाओगे तो ये 2a बन रहा है, और इधर 4ax है, तो ये इससे माइनस, ये इसमें जाकर ना उधर बदलोगे आप इधर उधर, तो ये आपके प्लस माइनस हो जाएंगे, और आप इजी वे में इसको
सोल्व कर सकते हो। ये आपके मध्य बिंदु और नाभि जीवा वाले जो कोऑर्डिनेट्स है, आप इनको ध्यान में रखते हुए आपको सोल्व करना पड़ेगा। आपको मेन सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाएंगे।